तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीपीएन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों मेले के लिए जो नई ट्रेनें चलने वाली है उनकी जो टाइमलाइन है वो आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन सी ट्रेन है वो अभी गोगामेडी पहुंच रही है और कौन कौन सी ट्रेन है जो गोगामेडी से आगे की ओर जा रही है। तो दोस्तों नई जो ट्रेनें चल रही है उसकी भी मैं पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं, यानी जो पुरानी ट्रेनें चल रही है उनके बारे में बताने वाला हूं और जो नई ट्रेन चलने वाली है मेला स्पेशल, जिनकी अभी समय सारणी है वो रेलवे विभाग द्वारा बता दी गई है, तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। कौन सी ट्रेन कहां से चलने वाली है, कितने बजे गोगामेडी पहुंचेगी और गोगामेडी से कितने बजे वापस चलने वाली है और कहां तक जाने वाली है। तो दोस्तों अगर बागड़ मेले में आप पहुंच रहे हैं या आपके कोई भी जान पहचान वाले पहुंच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी खास होने वाली है। तो उन तक इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें इस चीज का पता चल सके कि कौन सी गाड़ी कितने बजे चल रही है और कितने बजे हम बागड़ धाम पहुंचने वाले हैं और घर वापसी के लिए हम कितने बजे वहां से गाड़ी पकड़ सकते हैं, कितने बजे चल रही है और कितने बजे हम बागड़ धाम पहुंचने वाले हैं और घर वापसी के लिए हम कितने बजे वहां से गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं जो गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर जो परिवर्तन हुआ है उसका आपको दृश्य दिखा देता हूं। आपने पहले क्या देखा था और अभी आप वहां आने के बाद क्या कुछ देखने वाले हैं, क्या कुछ चेंजिंग हुई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं वीपीएन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों मैं हूं अभी रेलवे स्टेशन के सामने और ये आप पुराना सीन देख रहे हैं, ये सामने गोगामेडी का रेलवे स्टेशन। और दोस्तों जैसे ही हम अंदर इंटर करते थे कुछ ऐसा ही दृश्य हमें बागड़ धाम में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है उसका हमें मिलता था। ये देखिए। और दोस्तों यहाँ सामने का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए जूम करके यहाँ से पूरा का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। मेला स्पेशल टिकट घर जो कि सामने हुआ करता था अभी ये आपको नहीं मिलने वाला। और दूसरी साइड जो शेड बने हुए दोस्तों वो काफी ज्यादा हाइट पे हुआ करता था। ये देखिए मैं आपको जूम करके वहां का दृश्य दिखा रहा हूं। तो दोस्तों पिछली बार जब आप आए आपको ऐसा ही दृश्य गोगामेडी रेलवे स्टेशन का देखने को मिला था, परंतु इस बार जब आप बागड़ धाम पहुंचने वाले हैं आपको यहाँ का दृश्य है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये नया दृश्य है दोस्तों गोगामेडी का। जैसे ही आप इंटर करोगे जो सामने आपको मिट्टी से पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो भरकर हाइट में मिलने वाला है। आप चारों ओर देख रहे हो दोस्तों, चारों तरफ मिट्टी है उसकी भराई कर दी गई है और स्टेशन प्रांगण की जो हाइट है वो लगभग 1 से 2 फीट ऊपर कर दी गई है। और सामने आप देख रहे हो दोस्तों जो शेड बना हुआ है वो भी काफी ऊंचा हुआ करता था, वो भी अभी जमीन के बिल्कुल बराबर आ चुका है। और दोस्तों सामने जो मेले के टाइम रेलवे टिकट बनाने के लिए जो काउंटर लगे हुआ करते थे वो भी अभी नहीं है, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। ये आप सामने का दृश्य देख पा रहे हो, जहाँ टिकट घर हुआ करता था दोस्तों वहाँ अभी आपको प्लेन जमीन दिखने वाली है। और इस साल जो टिकट मिलने वाली है दोस्तों वहाँ उसके लिए स्पेशल यहाँ गाड़ियां लगने वाली है, ऐसी मुझे सूचना है रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों ये थी यहाँ की चेंजिंग जो रेलवे स्टेशन पर हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी ट्रेनें हैं वो यहाँ से चलती है और कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ पहुँचती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो ट्रेन दिखा रहा हूँ जो हमेशा से यहाँ चल रही है। डेली 6 गाड़ियाँ जो गोगामेडी है वो पहुँच रही है और 6 गोगामेडी से आगे चल रही है। पहली ट्रेन दिखा देता हूँ 14728 जो कि तिलक ब्रिज से चलती है दोस्तों और दिल्ली सादुलपुर गोगामेडी होते हुए ये गंगानगर की ओर आती है। तो रास्ते के कौन कौन से जो रूट आते हैं वो मैं आपको यहाँ फास्टली दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक एक का नाम पढ़ने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। नई दिल्ली ये ट्रेन शाम को 6 बजे पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से निकलती है आगे बागड़ धाम की ओर। तो जो यात्री दिल्ली से बैठने वाले हैं वो शाम को 6 बजे बैठ सकते हैं और ये
गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ होते हुए सादुलपुर और गोगामेडी सुबह 1:43 पर पहुंचती है और उसके बाद ये नोहर होते हुए एलनाबाद होते हुए सीधा हनुमानगढ़ और गंगानगर पहुंच जाती है। तो जो यात्री आगे हनुमानगढ़ की ओर यात्रा करने वाले हैं वो इस गाड़ी को गोगामेडी से पकड़ सकते हैं। अगली ट्रेन है दोस्तों 04777। ये ट्रेन सादुलपुर जंक्शन से चलती है। टाइम की बात करें तो दोस्तों ये सुबह 5:15 बजे सादुलपुर जंक्शन से चलने के बाद सीधी ये गोगामेडी पहुंचती है और उसकी टाइमिंग है 6:40। 2 मिनट का इसका स्टॉपेज है। जो भी यात्री हनुमानगढ़ की ओर यात्रा करना चाहते हैं वो इसमें बैठकर आगे हनुमानगढ़ तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन हनुमानगढ़ तक है। अगली ट्रेन है दोस्तों 04763। ये ट्रेन सादुलपुर से गंगानगर की ओर निकलती है जिसकी टाइमिंग है 12:35 PM, यानी दोपहर में ये चलती है और ये सिद्धमुख होते हुए सीधी गोगामेडी आती है। दोस्तों गोगामेडी में इसकी टाइमिंग है 1:54। 2 मिनट का इसका स्टॉपेज है। फिर ये नोहर एलनाबाद होते हुए हनुमानगढ़ से सीधा गंगानगर की ओर निकल जाती है। तो जो यात्री हनुमानगढ़ की ओर जाना चाहते हैं आगे बठिंडा इस साइड से आते हैं वो इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। अगली ट्रेन है दोस्तों 09603। ये ट्रेन जयपुर से चलती है और सीकर, सादुलपुर, भादरा होते हुए सीधी गोगामेडी पहुंचती है और गोगामेडी से नोहर, एलनाबाद, हनुमानगढ़ होते हुए सीधी बठिंडा जाती है। जयपुर से इसके चलने की टाइमिंग सुबह 9:50 है और ये गोगामेडी दोस्तों शाम को 6:42 पर पहुंचती है और 2 मिनट का इसका भी स्टॉपेज है और उसके बाद ये आगे के रूट पे निकल जाती है। तो जो यात्री पंजाब की ओर यात्रा करने वाले हैं वो गोगामेडी से इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं और हनुमानगढ़ होते हुए ये सीधा पंजाब में बठिंडा की ओर सफर कर सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अगली ट्रेन है वो है 04706। ये ट्रेन जयपुर से शाम को 1:05 पे चलती है और सादुलपुर, भादरा होते हुए सीधी गोगामेडी पहुंचती है और उसके बाद हनुमानगढ़ से होते हुए ये गंगानगर की ओर निकल जाती है। इसका गोगामेडी पहुंचने का जो टाइम है वो है शाम को 8:16। इसका 2 मिनट यहाँ स्टॉपेज है और 8:18 पे ये वापिस नोहर, एलनाबाद होते हुए हनुमानगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। अगली ट्रेन है दोस्तों वो है 04775। ये ट्रेन सादुलपुर से चलती है और सीधा गोगामेडी होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचती है। इसकी टाइमिंग है दोस्तों सादुलपुर से 7:55 शाम को ये चलती है और गोगामेडी इसके पहुंचने की जो टाइमिंग है वो है रात को 9:16। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और उसके बाद 9:18 पर वापस हनुमानगढ़ की ओर ये रवाना हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हनुमानगढ़ की ओर जाने वाली, गोगामेडी होते हुए हनुमानगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेनें। अभी हनुमानगढ़ से आने वाली और गोगामेडी से आगे की ओर जाने वाली उनकी भी मैं आपको लिस्ट शेयर कर देता हूं। जो भक्त गोगामेडी से सादुलपुर, भादरा की ओर सफर करने वाले हैं उनके ये ट्रेन है वो काम आने वाली है। पहली ट्रेन है दोस्तों यहाँ 04764। ये ट्रेन गंगानगर से चलती है और सादुलपुर जाती है। दोस्तों गंगानगर से सुबह 5 बजे ये ट्रेन निकलती है और 6:10 और 15 के लगभग ये हनुमानगढ़ पहुंचती है। यहाँ लगभग आधा घंटा स्टॉपेज है और उसके बाद टीबी, एलनाबाद, नोहर होते हुए ये गोगामेडी 8:47 पर पहुंच जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। जो यात्री आगे यूपी की ओर यानी सादुलपुर होते हुए जो भी रेवाड़ी की ओर जाने वाले हैं वो इस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। अगली ट्रेन है दोस्तों 14727। ये तिलक ब्रिज एक्सप्रेस है दोस्तों। ये गंगानगर से निकलती है जिसकी टाइमिंग है 8:20 शाम को चलती है। हनुमानगढ़ होते हुए एलनाबाद, नोहर और सीधी रात को 12 बजे ये ट्रेन गोगामेडी पहुंचती है। वहां इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। जो यात्री दिल्ली की ओर सफर करना चाहते हैं वो इस ट्रेन में आगे जा सकते हैं क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली होते हुए आगे
तिलक ब्रिज जाती है। ये ट्रेन आपको दिल्ली अगली सुबह 8:45 बजे छोड़ने वाली है। तो जो यात्री दिल्ली की ओर सफर कर रहे हैं, रास्ते में जहां भी वो जाना चाहते हैं, इस ट्रेन का उपयोग वो आसानी से कर सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अगली जो ट्रेन है वो है 04705। ये ट्रेन श्री गंगानगर से चलकर जयपुर की ओर जाती है और गोगामेडी ये ट्रेन आपको पहुंचा देती है। जो यात्री जयपुर से आगे की ओर या जयपुर सफर करने वाले हैं, उनके लिए ये सबसे बढ़िया ट्रेन है। और ये गंगानगर से चलती है दोस्तों रात को 11:45 और ये गोगामेडी आपको अर्ली मॉर्निंग 3:39 पर छोड़ने वाली है। वहां से ये 2 मिनट के बाद आगे की ओर रवाना हो जाती है। तो जो यात्री जयपुर की ओर सफर करने वाले हैं या रेवाड़ी की ओर, सादुलपुर की ओर, वो इस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगली ट्रेन है दोस्तों 09604। ये बठिंडा से चलती है सुबह 3:05 पर। और जो यात्री बठिंडा और आजू बाजू से आने वाले हैं वो बागड़धाम इस ट्रेन में आ सकते हैं। ये आगे जयपुर की ओर जाती है। ये ट्रेन दोस्तों आपको सुबह 6:55 पर बागड़धाम यानी गोगामेडी आपको छोड़ देती है। गोगामेडी में इसका भी स्टॉपेज 2 मिनट ही है। जो यात्री जयपुर की ओर यात्रा करने वाले हैं वो इस ट्रेन का गोगामेडी से आगे की ओर यात्रा करने के लिए उपयोग ले सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अगली जो ट्रेन है वो है 04776। ये ट्रेन हनुमानगढ़ से चलकर गोगामेडी होते हुए सादुलपुर जाती है। जो यात्री बठिंडा की ओर से आ रहे हैं, हनुमानगढ़ से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रेन दोस्तों शाम को 2 बजे चलती है और आपको ये सीधी गोगामेडी 4:12 पे छोड़ती है। इसी का भी 2 मिनट का स्टॉपेज है। और जो यात्री आगे की ओर सादुलपुर की ओर यात्रा करना चाहते हैं वो इस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आखिरी जो ट्रेन है उसका नंबर है 04778। यह ट्रेन हनुमानगढ़ से गोगामेडी होते हुए सादुलपुर जाती है और इसके चलने की जो टाइमिंग है वो शाम को 6:35 पे है। और ये गोगामेडी आपको दोस्तों रात को 8:47 पर छोड़ने वाली है। वहां इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। जो यात्री सादुलपुर की ओर यात्रा करने वाले हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए, वो इस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो दोस्तों ये थी रेगुलर चलने वाली यहाँ ट्रेन की सूची। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल ट्रेनें जो अभी मेले में चलने वाली है। और जो ट्रेनें पहले चल रही थी उनका भी स्टॉपेज है वो गोगामेडी में कर दिया गया है। दोस्तों एक ट्रेन है अमरापुरा अरावली एक्सप्रेस जो कि हमेशा से चलती आ रही है। उसका स्टॉपेज मेले के लिए स्पेशल कर दिया गया है। 1471 जो ट्रेन है वो अभी गोगामेडी रुकने वाली है। ये ट्रेन रात को 11 बजे गंगानगर से निकलती है और सीधी आपको गोगामेडी लेके जाने वाली है। वहां ये ट्रेन दोस्तों रात को 2:05 पे इसका स्टॉपेज है और आगे फिर ये 2:07 पे निकल जाती है। मतलब दोस्तों जो मेला स्पेशल ट्रेनें हैं वो अभी 3 गाड़ियां यहाँ चलाई गई है। मेला 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जो ट्रेन है वो 30 अगस्त से यहाँ दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये तीनों ट्रेनें 29 सितंबर तक चलने वाली है। रेलवे प्रशासन ने ये फैसला लिया है। दोस्तों मेला स्पेशल ट्रेन है वो संचालन होने वाला है वो मथुरा और हाथरस से 2 ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि दोस्तों इस मेले में जो भक्त पहुंचते हैं वो सबसे ज्यादा यूपी से पहुंचते हैं, इसीलिए ये 2 ट्रेनें स्पेशल मथुरा और हाथरस से चलने वाली है। और दोस्तों हर साल यहाँ 2 ट्रेनें चलाई जाती है। इस साल यहाँ 3 ट्रेनें चलाई जा रही है। एक ट्रेन है दोस्तों वो दिल्ली रेवाड़ी हिसार के बीच में भी गोगामेडी चलने वाली है, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। इस रूट पर दोस्तों रेवाड़ी के रास्ते जो मेले पहुंचते हैं जो भक्त, उनके लिए ये सबसे बड़ी सुविधा रहने वाली है। दोस्तों इन तीनों ट्रेनों का जो प्रस्ताव है वो रेलवे विभाग को भेज दिया गया है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो यूपी से आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा का अनुभव होने वाला है यहाँ इन तीनों ट्रेनों के माध्यम से। और दोस्तों 4 और 21 सितंबर से संचालन इनका होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये गोगामेडी का जो मेला है वो 2 चरणों में होता है।
इसमें दोस्तों ट्रेन संख्या 04791 और 04795 रेवाड़ी से गोगामेडी के लिए 4 से 12 सितंबर तक प्रस्तावित है और इसके अलावा ट्रेन संख्या 04351 और 04352 ये ट्रेन दोस्तों अभी दिल्ली रेवाड़ी हिसार को सादुलपुर हिसार के बीच में 21 से 24 तारीख तक रद्द कर दिया गया है और इसको नए रूट में जोड़ दिया गया है। रेवाड़ी हिसार से जोड़कर सादुलपुर से गोगामेडी तक चलना प्रस्तावित कर दिया गया है। मतलब इस ट्रेन का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है और अगली जो ट्रेन है दोस्तों 1471 गंगानगर से बांद्रा टर्मिनल को जो ट्रेन चलती है 30 अगस्त से 15 सितंबर तक उसका जो ठहराव है वो गोगामेडी में प्रस्तावित कर दिया गया है। मतलब जो ट्रेन मैंने आपको पहले बताई थी जो बांद्रा टर्मिनल चलती है वो अभी यहाँ गोगामेडी रुकने के बाद ही आगे बढ़ने वाली है। तो इस ट्रेन से जो व्यक्ति आएंगे वो गोगामेडी उतर पाएंगे। इससे पहले दोस्तों वो या तो इधर नोहर रुकते थे या उस साइड भादरा ही जो ट्रेन है उसका स्टॉपेज था, तो वहां से उतर के जो भक्त है वो बस द्वारा गोगामेडी पहुंचते थे। तो दोस्तों ये थी स्पेशल मेला जो ट्रेन चलती है उनकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बागड़ की हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जितने भी आपके जान पहचान वाले भक्त हैं जो ट्रेन द्वारा गोगामेडी यानी बागड़ मेले में पहुंचते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो भेजें ताकि उन्हें ट्रेन की जो समय सारणी है उसका पूरा का पूरा रूट और टाइमिंग समझ में आ जाए ताकि वो किसी तरह से परेशान न हो। और दोस्तों मेले में आने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, इसके लिए मैं भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं और अक्सर देखा जाता है गोगामेडी मेले में जो नोहर रिलीफ सोसाइटी है वहां सबसे ज्यादा जो आवाज लगाई जाती है, लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मतलब मेले में भीड़ काफी ज्यादा होती है, छोटे बच्चे हैं बड़े बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप कौन सा तरीका उपयोग में लाए ताकि आप हर व्यक्ति को ट्रैक कर सके कि हमारा व्यक्ति वहां खड़ा है। तो इसके लिए क्या करें ताकि हम अपने जो गुम हुए व्यक्ति को ढूंढ पाए या वो गुम ही न हो, ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है। और यूपी के जो भक्त आते हैं दोस्तों पीले कपड़े पहनकर क्यों आते हैं उसी वीडियो में पूरा का पूरा जो सार है वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।